नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ वक्ता। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश से आ रही है। हिंसा का माहौल है, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। यूपी की राजनीति बुरी तरह से गर्मा चुकी है। हिंसा के इस माहौल में यूपी का प्रशासन पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है, लेकिन इसी बीच विपक्षी दल भी अपनी राजनीति झोंकने में लगे हुए हैं। इसी पर पूरी जानकारी पाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी युधिष्ठिर मौजूद हैं। क्या कुछ हो रहा है वहां, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। युधिष्ठिर, बहुत बुरा माहौल है लखीमपुर खीरी में इस वक्त, पूरी जानकारी क्या है, ताजा मामला क्या है, वो सब पूरा हमें समझाइए। देखिए, ऐसा है जो लखीमपुर में जो कुछ भी हुआ, अब जो देख रहे हैं अलग अलग चश्मे से देखा जा रहा है इस पूरी घटना को। जो सच्चाई है उससे कोई बात ही नहीं कर रहा है। अब बात उन 4 कथित किसानों की तो हो रही है जिनकी मौत हुई है, जिसके बाद इन्होंने मॉब लिंचिंग की है, 4 लोगों को मारा है, गाड़ी से उतारकर, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। आप देखिए, वीडियो सामने आया है जिसमें बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, एक ड्राइवर है जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की जो गाड़ी चला रहा था, बता रहे हैं उसकी मौत कर दी गई, डंडे से पीट पीट कर, साफ दिख रहा हो खालिस्तानी। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो और सामने आया जिसमें साफ तौर पर देखा जा रहा है खालिस्तानी, और जो भिंडर वाले के पीछे उसकी तस्वीर लगी हुई है और लिखा हुआ है कि भिंडर वाले। मतलब समझिए आप, ये पूरी जो घटना थी वो सुनियोजित थी। आप देखिए, 200 अचानक से ये कथित किसान पहुंचते हैं फर्जी डंडा लेकर के और हंगामा करने लग जाते हैं। डिप्टी सी ऐसा था कि कल जो है डिप्टी सीएम पहुंचने वाले थे, एक कार्यक्रम था, और खुद अजय मिश्र जो हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री वो भी पहुंचे थे। लेकिन जैसे ही उनकी गाड़ी का काफिला आगे बढ़ा तो अचानक से जो फर्जी किसानों की लॉबी है वो काले झंडा लेकर टूट पड़ी। अब सोचिए, आपका प्रदर्शन जायज हम मानते हैं, आपकी मांग है, आपकी मांग सरकार सुनेगी, उन पर क्रियान्वयन करेगी, लेकिन ऐसे थोड़ी है कि आप जाकर के हिंसा, आग और उपद्रव करने लग जाएं या काले झंडा लेकर के आप गाड़ियों पर चढ़ जाएं, उस पर कोई नहीं बोलेगा। ये जितने भी गिद्ध गैंग के जो ये मेंबर हैं, आप देखिए प्रियंका गांधी हैं, जाकर वो झूठे आंसू बहा देती हैं। अब जैसा हाथरस कांड में हुआ वैसा इस कांड को बनाने की पूरी कोशिश। जी, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि उन्हें जाने से रोका गया, उन्हें किडनैप किया गया, उन्हें गलत जगह पे हाथ लगाया गया, उनके कपड़े छुए गए, ऐसा क्या कुछ हुआ? ठीक है, ये कांग्रेस, ये काले तीतर कह सकते हैं कि मतलब इनका जो सिस्टम है वो शुरू से ये मतलब ध्वस्त हो चुके हैं। इनकी जो जमीन है सियासी वो बंजर पड़ी हुई है, उसे उपजाऊ बनाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। आप देखिए हाथरस कांड में क्या हुआ था, राहुल गांधी का वो वीडियो सामने आया था। पहले इन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को धक्का देकर पुलिस ने गिरा दिया, और बाद में जब वीडियो सामने आया उसमें साफ दिख रहा है कि राहुल गांधी खुद गिरते हुए दिखाई दे रहे हैं बिना हाथ लगाए। प्रियंका गांधी ने खुद कहा कि जो एक पुलिस कर्मी थी उनसे कहा कि आपने बदतमीजी की है मेरे साथ, लेकिन वीडियो सामने आया तो उसमें कुछ ऐसा था ही नहीं। तो ये जो कांग्रेस ये है, इनकी तो पूछो मैं देखिए हालत खराब है। अब बात करते हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव की। वो भी अपना झोला डंडा लेकर निकल पड़े हैं पूरे काफिले के साथ। ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो लाश तोड़ी हुई है, यहाँ जो कि बैंड बाजा के साथ बारात निकलने वाली है, इस तरह की स्थिति बनाई हुई है। सोचिए, एक गंभीर संवेदनशील घटना पर ये इस तरीके से नंगा नाच नचा रहे हैं कि कोई देखकर शर्मसार हो जाएगा। पूरी राजनीति ये सब किसानों के ऊपर की जा रही है, तो इस पे एक मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि राकेश टिकैत जो ये कह रहे थे कुछ वक्त पहले कि अब मीडिया की बारी है, एक पत्रकार की मौत हो गई है, ये कितनी बड़ी राजनीति की तरफ इशारा करता है? बिल्कुल, आपने बहुत बड़ा सवाल किया है। ये सच्चाई है कि राकेश टिकैत बार बार बौखलाहट में ये सवाल और जवाब दे रहे थे कि अब अगला नंबर तुम्हारा है, इलाज किया जाएगा, बक्कल तार दिए जाएंगे। तो ये इन्होंने शुरू से हिंसक बना रखा है। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ, राकेश टिकैत के बयान उसमें सबसे बड़े सबूत हैं। आप देखिए, राकेश टिकैत ने खुद कहा था कि डंडा और झोला लेके निकलना, सब अच्छे से आना, मजबूत हो गए। तो क्या आप डंडा उसके लिए मंगा रहे थे? क्या झंडा वो नहीं था, आप डंडा मंगा रहे थे? उसी के बाद ये सब हिंसा हुई 26 जनवरी को, और अब इनको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले जो 10 महीने से एक बार भी प्रोटेस्ट में ना तो बवाल हुआ और ना इनका प्रोटेस्ट वहां चल पाया, क्योंकि वहां के जो किसान है वो जानते हैं। अब इसीलिए उन्होंने नया दंगा फसाद करने की शुरू की। आप देखिए, जितने भी लोग वहां पर थे, इनके जो 200 प्रदर्शनकारी थे किसान आंदोलन के, वहां एक मुझे बता दीजिए जो आसपास के इलाके थे, सारे के सारे खालिस्तानी लग रहे थे उसमें देखने के। जो मारपीट कर रहे हैं वो सारे पगड़ीधारी, और उनके पीछे लिखा हुआ है कि भिंडर वाला। तो सोचिए, इसीलिए सीएम योगी भी एक्शन में आ गए। उन्हें साफ तौर पर कहा है कि जिन्होंने भी ये सब कुछ किया है उन पर एक्शन होगा, उन्हें किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डिप्टी सीएम ने भी ये बात कही, केशव प्रसाद ने, कि चाहे कोई भी हो उन सबको जो है उनसे सबसे हिसाब लिया जाएगा। और सीएम योगी ने अभी हाई लेवल मीटिंग बुलाई है, और उस मीटिंग में ये फैसला होगा कि जो लोग बवाल कर रहे हैं उन पर तो एक्शन लिया जाए, लेकिन उसके बाद बवाल की जो आशंकाएं व्यक्त की जा रही हैं
उन पर भी अलर्ट रहा जाए और किसी भी अनहोनी घटना से कैसे भी छुटकारा पाया जाए, वो सारी रणनीति बनने वाली है। और आपने देखा होगा कि सीए के दौरान कैसे हिसाब किया इन लोगों का, ऐसे अब इनका होगा। हाथरस कांड में किस तरीके से जो गिद्ध गैंग पहुंचा था वह राजनीति करने के लिए, इन्होंने वहां सेल्फी पॉइंट बना दिया दोबारा से। जो हाथरस कांड में हुआ था, अब वो ये जाकर के लखीमपुर खीरी की घटना पर मौन है। मतलब अब देखिए 4 बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत है, उसका कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है। उसका एक बच्चा है जो बीजेपी कार्यकर्ता है, उसका 6-7 महीने का बच्चा है, उसकी कोई संवेदनशीलता नहीं रही है किसी के अंदर। कोई किसान जो फर्जी किसान है, कोई ये नहीं कहेगा कि उस बच्चे का क्या होगा। आपने उनका तो कह दिया जो पिछले 10 महीने से बवाल काट रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई पे कोई नहीं आ रहा है। अब ये सच्चाई है कि अब योगी जी एक्शन में आ गए हैं, इन सब का इलाज होगा। और जिन्होंने उपद्रव किया है, अब वो तो जो गृह राज्य मंत्री हैं वो तो कह रहे हैं कि हम तो थे नहीं इस तरीके से, अब ना हमने गाड़ी चलाई, ये तो जांच में पता लगेगा। लेकिन खुद जो कोर्ट बनकर जितने भी फर्जी किसान हैं, जितने भी ये गिद्ध गैंग है, ये खुद सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि भैया इन्होंने मौत की है, इन्होंने मारा, ये सब बकवास है। अभी जांच में सारे कुछ साफ आ जाएगा। युधिष्ठिर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी ताज़ा जानकारी के लिए। तो जैसा युधिष्ठिर ने बताया, विपक्षी दल राजनीति को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं, चुनावी माहौल है उसको और सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। इसी पर और बातचीत के लिए हमारी सहयोगी शबनम हमारे साथ मौजूद हैं। शबनम, क्या कुछ हो रहा है लखीमपुर खीरी में? लखीमपुर खीरी में सीधा सीधा राजनीति की जा रही है, क्योंकि सीएम योगी ने साफ कह दिया है कि सख्त कार्रवाई होगी। जब पुलिस प्रशासन अपनी जांच में लगा हुआ है तो विपक्ष को क्या इतनी पड़ी है कि वहां जाकर राजनीति करे? विपक्ष क्यों इतना वो हंगामा कर रहा है? और प्रशासन के लिए चुनौती खड़ी कर दी है ये विपक्षियों ने। प्रियंका गांधी चुपचाप रात में पहुंच गई, जबकि वहां धारा 144 लागू कर दी गई है। लोगों को अभी बोला जा रहा है कि इधर उधर ना टहलें, क्योंकि हिंसा दोबारा जिस तरीके की माहौल बन रहा है तो दोबारा हिंसा भड़कने की उम्मीद है, क्योंकि लगातार लोगों को पुश किया जा रहा है। तो प्रशासन लगा हुआ है कि शांति व्यवस्था बनी रहे, किसी तरह का माहौल ना बिगड़े। और जो वहाँ घटना हुई है उसकी धीरे धीरे जांच की जा रही है। पूरा दूध का दूध पानी का पानी जल्द ही सामने आ जाएगा, क्योंकि वहाँ कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी मौत हुई है, कुछ किसान मारे गए हैं। आखिर क्या ये वारदात कैसे घटी, क्यों घटी, ये काम पुलिस प्रशासन का है, ना कि ये विपक्षी दलों का। योगी सरकार काफ़ी कुछ कर रही है, बहुत सख्त कदम उठा रही है, कुछ उसके ऊपर जानकारी दें। हाँ, सीएम योगी ने साफ कहा है कि ये कुछ साजिश है, साजिश की ओर इशारा कर रहा है, क्योंकि अचानक एकदम हिंसा हो जाना, इतना बड़ा माहौल हो जाना, और पुलिस धीरे धीरे शांति से काम कर रही है, तो विपक्षी दलों ने वहां पर सब कुछ हंगामा खड़ा कर दिया, सब पहुंचने लगे। अखिलेश यादव ने उन्हें नजरबंद किया गया। अखिलेश यादव बवाल करने के लिए अपने घर से निकल पड़े। अपने घर के आगे उन्हें जब पुलिस प्रशासन ने नहीं जाने दिया, उन्हें लगा कि माहौल खराब होगा, तो अखिलेश यादव नौटंकी दिखाने के लिए अपने घर के बाहर बैठ गए। उन्हें लगा कि अब तो मेरा काम नहीं बन पाएगा, तो उन्होंने वहां हंगामा कर दिया और पुलिस की गाड़ियों को जलाया गया। अखिलेश यादव के घर से कुछ मीटर की दूरी पर पुलिस की गाड़ी में आग लगा दी गई। तो साफ देखिए कि माहौल खुद ये लोग बिगाड़ रहे हैं, और ये खुद पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं और सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सीएम योगी ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि सीएम योगी हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं और जल्द ही सख्त फैसला लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद शबनम इतनी जानकारी के लिए। तो इस वक्त शबनम ने जैसा बताया कि ये पूरा चुनावी माहौल को गर्म करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन, यूपी की जो प्रशासन है वो पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है और अच्छे कदम उठाने की पूरी तैयारी की जा रही है। हाई लेवल मीटिंग चल रही है, लेकिन उसके तुरंत बाद योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ डिसाइड किया है वो हम आपको आगे जानकारी देंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी पवन, उनसे कुछ खास जानकारी लेते हैं। पवन, ये सियासी माहौल जो बनाया जा रहा है क्या चुनाव की वजह से है? क्या कहेंगे आप, विपक्षी दल इसमें कूद पड़े हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है। पिछले 1 साल से आंदोलन इसीलिए रखा गया है विधानसभा चुनावों को देखते हुए। अभी ये लोग, इनमें से कोई भी किसान नहीं है, ये सारे फर्जी लोग हैं। इनका काम ये है कि चुनाव से पहले यूपी के माहौल को ख़राब करना, बवाल करना, दंगा करना उत्तर प्रदेश के अंदर, उसमें एक आध दो लोग मरता है उसका पॉलिटिकल माइलेज लेना। इनका मेन मुद्दा ये है। अभी कल डिप्टी सीएम लखीमपुर खीरी पहुंचते हैं, वहाँ के स्थानीय सांसद हैं अजय मिश्रा और पैनी, जो अभी मंत्री भी हैं, गृह राज्य मंत्री हैं। ये लोग वहाँ जाते हैं, इनके हेलीपैड को उखाड़ दिया जाता है किसानों द्वारा। ये किसान नहीं, किसान अपने खेत में काम कर रहा है आज की डेट में। किसान को इतना फालतू का समय नहीं, हम खुद किसान के बेटे हैं, हमें मालूम है किसानों की बात। सुबह किसान उठता है 4 बजे, अपने खेत पर जाता है, इतना उसके पास फालतू का समय नहीं है कि वो रैलियों में जाके पॉलिटिकल लोगों के हाथ की कठपुतलियाँ बनता रहे। ये किसान किसी तरीके से नहीं है, ये लोग दंगाई हैं, बवाल करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर। जो इन्होंने किया वहाँ पे माहौल ख़राब करने के लिए पहले तो गाड़ियों में आग लगाई गई, लोगों को पीटा गया, 4 बीजेपी के कार्यकर्ता भी मरे हैं। अब
जो 4 और दूसरे लोग जो मरे हैं वो भी एक जांच का विषय है कि वो कौन लोग हैं। आप जर्नल सिंह भिंडरावाले की टी शर्ट पहन के अपने आप को किसान बता रहे हैं। सबको पता है कि ऑपरेशन जो ब्लू स्टार हुआ था वो किस तरीके का किसान था। वो खुद अपने आप को किसान का बेटा कहता था कि मैं भी किसान का बेटा हूँ। स्वर्ण मंदिर के अंदर आर्मी घुस के तो दिखाए, वो भी इसी तरीके से चैलेंज दिया करता था। लेकिन भारतीय सेना ने उसका क्या हाल किया, खालिस्तान की मांग करता था वो, तो वो सबके सामने है। अब ये लोग अखिलेश यादव हो गए, समाजवादी पार्टी हो गई, ये मायावती हो गई या प्रियंका गांधी होंगी, इनकी राजनीति एक तरीके से बिल्कुल खत्म है यूपी के अंदर। 5 साल के अंदर ऐसा कोई मुद्दा ये नहीं ढूंढ पाए कि योगी सरकार को घेर सके। अब 5 साल के बाद ये जबरदस्ती का मुद्दा यूपी के अंदर खोजने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान नाराज है बीजेपी के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसान अपने खेतों में काम कर रहा है। अब ये जबरदस्ती किसान बनाए हुए, ये फर्जी लोग हैं जो दंगा करना चाहते हैं, यूपी का माहौल खराब करना चाहते हैं और उसका फायदा यूपी विधानसभा चुनावों में लेना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। तो लखीमपुर खीरी में हुई घटना बहुत शर्मसार है। 8 लोगों की मौत हो चुकी है, उसमें से एक पत्रकार भी हैं, शामिल हैं। राकेश टिकैत ने अपनी धमकी को पूरी तरह से सच करके दिखा दिया है, लेकिन अब यूपी प्रशासन को राकेश टिकैत पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। हमारी नजर लखीमपुर खीरी पर बनी हुई है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कैमरामैन अशोक के साथ मैं वक्ता, कैपिटल टीवी।